प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न 5 में कहता है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक घनाकार ब्लॉक बना लेना है और उसमें अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाना है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो ठोस को जो शेष बचा ठोस है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चित्र की सहायता से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं घनाकार आकृति बना ली, घनाकार ब्लॉक बना लिया और उसमें यहाँ पर काट करके एक अर्धगोलाकार गड्ढा बना लिया और अर्धगोले का व्यास और इस घनाकार ब्लॉक के किनारे के बराबर है। तो यहाँ पर जो इसकी एल लंबाई है तो इसका व्यास भी एल लंबा होगा। तो इसका व्यास है एल, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी L/2। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला देखते हैं शेष ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर इन सभी तीनों के फॉर्मूले यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² और ये प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² और ये माइनस का चिन्ह लगाकर अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल होता है यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2πr² में से अकेला πr² घटा देंगे तो यहाँ पर πr² ही बचेगा। तो यहाँ पर 6a² को वैसा ही लिखा रहने दें, प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर प्लस के 2πr² में से माइनस का πr² घटा देंगे तो यहाँ बचेगा πr²। अब यहाँ पर चित्र में देखते हैं मान। तो यहाँ पर a है जो घनाकार ब्लॉक की किसी भी एक भुजा है, a बराबर है यहाँ पर l, तो हो जाएगा 6, एक की जगह लिख देते हैं l, तो l का वर्ग प्लस पाई को हम वैसा ही लिखा रहने देते हैं। अब r² यानी कि r का मान है L/2, तो यहाँ पर L/2 का वर्ग कर देते हैं। अब यहाँ पर 6 हो जाएगा, ये l² हो जाएगा तो 6l²। अब ये प्लस का चिन्ह लगाते हैं, पाई को वैसा ही लिखा रहने देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा l² और बट्टे में 2 का वर्ग हो जाएगा 4। अब यहाँ पर ले लेते हैं LCM। तो यहाँ पर LCM आ जाएगा 4, तो यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर 1 का भाग 4 में लेते हैं तो 4 आएगा और 4 को गुणा ऊपर करेंगे तो आ जाएगा 6 चौके 24 और l² वैसा ही रहेगा, प्लस यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा πl²। अब यहाँ पर ऊपर ले लेते हैं l² को कॉमन। तो यहाँ ऊपर l² को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर l² ये कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 24 प्लस पाई, ब्रैकेट के अंदर 24 प्लस पाई और ये बटे में है 4। तो यही हमें ज्ञात करना था कि l² इंटू 24 प्लस पाई और बटे में 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर इकाई दी नहीं गई है, एक सेंटीमीटर नहीं दिया गया है क्योंकि यहाँ पर इसकी इकाई होती है वर्ग। तो यहाँ पर वर्ग लिख देते हैं और कोई इकाई नहीं दी गई है तो इकाई को ही लिख देते हैं। तो ये हमारा आंसर है l²/4 इंटू 24 प्लस पाई। तो ये हमारा आंसर है। आपको इन चौथा और 5वें प्रश्न में इसी प्रकार का फॉर्मूला लगेगा। 13.1 के प्रश्न चौथे और प्रश्न 5वें में। तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए।